हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने रियल एनालिसिस वाले मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो कि सेकंड यूनिट में आता है का थर्ड चैप्टर इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में क्या है कि आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ऑपरेट करना है किसी भी एक सिंगल पैरामीटर के अकॉर्डिंग। अब जो आपका पैरामीटर वर्ड है वो पैरामीटर क्या है, आपके पास आर्बिट्रेरी कोई कांस्टेंट दिया होगा, वो आपके इंटीग्रल की लिमिट में भी हो सकता है, इंटीग्रल वाले फंक्शन के अंदर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे दिया हुआ है। आपने उस पैरामीटर को ही सोल्व करके अपने फंक्शन की वैल्यू ढूंढनी है। तो इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर, उसके लिए जो आपकी फर्स्ट थ्योरम है वो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल कि मतलब अगर आपके पास एफ एक्स अल्फ़ा मतलब एक्स मेन फंक्शन है, अल्फ़ा पैरामीटर है, जी एक्स अगेन एक फंक्शन होगा, उसकी लिमिट फाइनाइट ए टू बी गिवन है, तो वो आप जो है कॉन्टिन्यूस होगा आपका। एक तो एफ एक्स फंक्शन, जी जो है वो बाउंडेड और इंटीग्रेबल होगा, तो फुली फंक्शन जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अंडर इंटीग्रेशन वो आपको कंटिन्यूस गिवन होगा, मतलब आपने ये शो करना है। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको लिमिट दी हुई है 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कोस अल्फ़ा साइन एक्स ओवर साइन एक्स। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्फ़ा पैरामीटर है तो सबसे पहले आपका एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा हो गया log 1 प्लस कोस अल्फ़ा साइन एक्स, और जी एक्स मिल गया आपको 1 बाई साइन एक्स। आपने कुछ नहीं करना, थ्योरम के अकॉर्डिंग एक काम करना है, पूरे एफ मतलब इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डेरी, क्योंकि आपके पास एक ही पैरामीटर है तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपने डेरिवेटिव करना है। विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 0 टू पाई लोग वाले का 1 बाई सारा लग जाता है और साइन एक्स आपका एज इट इज़ आ जाएगा। कोस अल्फ़ा की जगह आपने लिख दिया माइनस साइन अल्फ़ा। अब साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया। अगर आप चेक करोगे तो सारा फंक्शन जो है ना वो 0 टू पाई माइनस साइन अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कोस अल्फ़ा साइन एक्स बन गया। अब आपने एक काम करना है, जो लिमिट है 0 से पाई उसको ब्रेक करके डबल लिख के 0 टू पाई बाई 2 लिख देना है। उसके बाद जो साइन एक्स है इसको फिर खोल दो, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अब आपने पूरे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करना है, तो ऊपर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आपकी जो वैल्यू है वो आएगी tan x बाई 2। उसके बाद आपने एक काम करना है, tan x बाई 2 की जगह पे t पुट करना है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स और बाई 2 होता है, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू आपके पास 2 dt आ गई। और जब x की वैल्यू 0 है t भी 0 रहेगा। अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो t की लिमिट भी आपकी क्या रहेगी 1। अब आपने f डैश अल्फ़ा लिख दो या डी ऑफ एफ अल्फ़ा बाई डी अल्फ़ा लिख देना, आपने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नीचे जो है आपके पास टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए आपको बड़ी इजीली पता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए टी के कोफिशिएंट 2 कोस अल्फ़ा का हाफ करके मतलब कोस अल्फ़ा, उसी को स्क्वायर करके ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो बन गया टी प्लस कोस अल्फ़ा इट्स होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ध्यान से अगर आप बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, बाहर जो अल्फ़ा है वो कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से ये जो आपकी वैल्यू है वो क्या बन जाएगी tan इनवर्स एक्स बाई ए, और बाहर 1 बाई ए आ जाता है, तो उस हिसाब से आपका अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया। आपके पास ये आ गया जब आपने लिमिट 1 एंड 0 पुट की। अब आपको ये भी पता है जो कोट अल्फ़ा है उसको आप tan पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हो, उससे ये आपका चला गया। जब आपने 1 प्लस कोस अल्फ़ा को खोला वो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आ गया। साइन अल्फ़ा के लिए 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 आ गया, तो आपके पास कोट अल्फ़ा बाई 2 ही ये बन गया। इसको भी कन्वर्ट कर दिया, तो उस हिसाब से आपके पास पूरी फुली वैल्यू -2 अल्फ़ा रहेगी। अब आपने जो अल्फ़ा था उसी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया था, तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू अब आपको इंटीग्रेट करना है। मतलब पहले हमने पैरामीटर के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव किया, फिर इंटीग्रेशन जो सिंपल पड़ा था उसको सोल्व किया, उसके बाद जो पैरामीटर में इक्वेशन आई उसका इंटीग्रेटर दोबारा कर दिया। अब एक काम और करना है, जो आपके पास ये सी कांस्टेंट है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपका जो मेन फंक्शन है उसमें आपने अल्फ़ा की वैल्यू समथिंग इस तरह पुट करनी है कि आपका मेन फंक्शन 0 हो जाए। तब आप वहाँ पे जो आपने वैल्यू पुट की पाई बाई 2 पुट की तो वो 0 आ गया। इस हिसाब से ये वैल्यू 0 है तो सी की वैल्यू आपके पास पाई स्क्वायर बाई 4 आ गई। इसको सी वाले में पुट कर देना और आपके पास जो है आंसर
आ जाएगा। सेकंड जो एग्जांपल है वो है x पावर अल्फ़ा माइनस 1 बाई log x 0 to 1। इसके लिए भी अगर आप चेक करो तो अल्फ़ा जो है वो आपका पैरामीटर है, तो आपने पहले विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डेरिवेटिव किया। अब x पावर, अब आपका जो पैरामीटर है वो अल्फ़ा है, मतलब आपने विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डेरिवेटिव करना है, तो एक तरह से a पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान से देखिए, a x पावर अल्फ़ा log x है आपका, log x कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। x पावर अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1, आपने 1 एंड 0 लिमिट पुट की तो आपके पास ये आ गया। अब जब आपने विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डेरिवेटिव किया था तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इसका इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, आपके पास आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा प्लस c। अब फिर मैं वही बता रही हूँ, c को ढूंढने के लिए आपने जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह इसमें पुट करनी होती है कि ये 0 बन जाए। तो आपके पास x ऑफ अल्फ़ा की जगह अगर आप 0 पुट करते हो तो x पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 आपका मटेरियल क्या हो जाएगा 0। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 0 और मेन फंक्शन आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट में है 0 से पाई बाई 2 log ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, मतलब अल्फ़ा एंड बीटा। अब आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा पैरामीटर लेके उसको सोल्व करते हो। तो बुक में अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू किया हुआ है, अगर आप करना चाहो तो आप बीटा के विद रिस्पेक्ट टू भी कर सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड है। तो अब हमने क्या किया, पहले रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डेरिवेटिव कर दिया, पूरे में कॉस स्क्वायर थीटा से आपने डिवाइड कर दिया, tan स्क्वायर आ गया। अब आपने इसमें इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है और आपको लिमिट 0 से पाई बाई 2 दी हुई है, तो वही काम करना पड़ेगा। tan थीटा को आप t पुट कर लो, तो tan थीटा को जब t पुट करोगे उसका डेरिवेटिव आपका सेकेंड स्क्वायर थीटा dt आ जाएगा। जब tan थीटा t है तो सेकेंड स्क्वायर को आप 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हो, वहाँ से d थीटा की वैल्यू आ गई dt बाई 1/1 प्लस टी स्क्वायर, कन्वर्ट कर दिया। अब आपको +2 में पार्शियल फ्रैक्शन बड़े अच्छे से सीखा हुआ है, उस पार्शियल फ्रैक्शन को लगा के आपने इन दोनों फंक्शन को सेपरेट करना है। वहाँ से इसका इंटीग्रेट किया, tan इनवर्स बीटा t बाई अल्फ़ा आ जाएगा, इसका किया tan इनवर्स t आ जाएगा। आपने इन्फिनिटी एंड 0 पुट किया तो आपके पास पाई बाई बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया। अब जब आपने विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डेरिवेटिव किया था तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको अब इंटीग्रेट करना है, वो आ गया पाई लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी। अब सी के लिए आपकी वही प्रॉब्लम मेन आ गई कि आपने अल्फ़ा या बीटा की जगह क्या पुट करना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, चाहे तो आप बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर दो, चाहे आप ये कह दो कि अल्फ़ा की जगह आपने 1 और बीटा की जगह आपने क्या पुट कर दिया 0, तब भी log ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा, तब वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ गई पाई लोग सी, पाई लोग अल्फ़ा, और यहाँ से आपके सी की वैल्यू आ जाएगी। इसको फंक्शन में पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ एग्जांपल है आपके पास 0 टू इन्फिनिटी e ऑफ माइनस ए एक्स साइन बी एक्स बाई एक्स tan इनवर्स b बाई ए। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ, आपके दो पैरामीटर्स हैं a एंड b, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपको इसमें फिक्स है a ही लेना पड़ेगा। देखो पीछे वाले एग्जांपल में आप अल्फ़ा भी ले सकते थे, आप बीटा भी ले सकते थे, बट अगर यहाँ पे प्रूव दैट आ गया, अब हमारे पास जो tan इनवर्स होता है वो x बाई ए होता है, तो x हमारा मेन फंक्शन होता है, तो इस हिसाब से b जो है हमारा वो मेन फंक्शन है। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू b जो है डेरिवेटिव करेंगे। e पावर माइनस ए एक्स एज इट इज़, साइन b का डेरिवेटिव जब आप करोगे कोस बी एक्स इंटू एक्स लगेगा। अब आपका x से x कैंसिल, इसमें आइलेट रूल से भी आप डेरिवेटिव कर सकते हो, या फिर आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया गया है वो आप उससे कर सकते हो। वैसे यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रेट बाय पार्ट्स ही किया है, आप उस तरह करोगे तो आपके पास दो बार इंटीग्रेट करने के बाद आपने क्या किया, फंक्शंस को इकट्ठा किया, एफ डैश ए भी आपके पास आ गया a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर जब अब आपने इसमें विद रिस्पेक्ट टू b डेरिवेटिव किया है तो b विद रिस्पेक्ट टू b के ही आप इसमें इंटीग्रेशन करोगे, तो आपके पास फिर c की वैल्यू आनी चाहिए। अब c की वैल्यू के लिए आप अपनी मर्जी से b0 पुट कर सकते हो। जब आपने b0 पुट किया तो फुल फंक्शन क्या आ गया, आपको 0 मिल गया, तो वहाँ से c की वैल्यू भी 0 आ गई, तो आपका मेन फंक्शन मिल गया। इसके बाद एक कंसेप्ट और आया हुआ था, हैंस प्रूव दैट था। हैंस डिड्यूस का मतलब ये है कि जो आपको निकालना है उसमें अगर आप चेक करो तो आपके पास e वाली वैल्यू नहीं है, e वाली वैल्यू ना हो उसके लिए आपको इस पूरे फंक्शन में a की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा 0। जब b बाई 0 आया वो इन्फिनिटी हो गया, तो वो आंसर मिल गया आपको पाई बाई 2।
तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है आपके पास 0 to अल्फ़ा log ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या हुआ, आपके पास जो पीछे मैंने 4 एग्जांपल्स करवाए हैं ना, वो सब में आपकी लिमिट जो थी वो कांस्टेंट थी, बट जो हमारा फंक्शन था उसमें एक पैरामीटर था। अब इस क्वेश्चन में एक मेन प्रॉब्लम क्या आई है कि जो आपकी लिमिट है वो भी पैरामीटर में है और फंक्शन के अंदर भी आपका पैरामीटर है, तो इसको थोड़ा सा मोल्ड करके करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना है, आपको लिमिट वही 0 से अल्फ़ा रहेगी, आपने पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डेरिवेटिव तो करना ही करना है, प्लस उसमें क्या करना है, पूरे फंक्शन में जहाँ भी आपको x दिखाई दे अल्फ़ा पुट करना है, माइनस इसकी लोअर लिमिट 0, मतलब जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है उनको पूरे फंक्शन में आपको पुट करना है। जब आप 0 वाला करोगे तो वो मटेरियल 0 हो गया, बाकी जो है फर्स्ट वाला तो सेम रहेगा, सेकंड में आपने log ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आपके पास बच गया। इसके लिए अब पहले मैं फर्स्ट साइड जो है 0 टू अल्फ़ा x ओवर 1 प्लस अल्फ़ा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को लेके चलते हैं। पूरे को सॉल्व करने के बाद ऊपर वाले इस मटेरियल का हम लोग यूज़ करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, आपको वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, a ओवर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस 1 आ जाएगा, प्लस बीटा बी एक्स प्लस सी आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो लोग लग जाएगा। इसमें क्या करना है, एक्स ओवर अलग कर देना, अल्फ़ा ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर देना, तो वो एक tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, एक लोग बन जाएगा और ये टर्म आपकी एज इट इज़। उसके बाद आपने सारी कॉन्स्टेंट्स जो हैं, जो वैल्यूज़ आई हैं उसके साथ 1 प्लस ये वाली वैल्यू आपने लेके चल पड़नी है। पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास ये सी आ गया। अब आपको इस सी की वैल्यू ढूंढने के लिए फिर वही काम, समथिंग अल्फ़ा 0 पुट किया, जब आपने इस तरह का किया तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 और आपका मेन फंक्शन जो आपको मिल गया। बस इस क्वेश्चन में एक ही गैप था, डिफरेंस था कि इसकी जो लिमिट है वो भी अल्फ़ा में थी। अब उसको ख़त्म करने के लिए आप सारा क्वेश्चन वैसे चलोगे, बट प्लस करके फंक्शन में x की जगह अल्फ़ा पुट कर दो, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, इस तरह आपके पास जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब है सिक्स्थ एग्जाम्पल। सिक्स में क्या है, आपको ये बोला है 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इज इक्वल्स टू पाई बाई 2a लेके चलना है और इसके nth डेरिवेटिव इसके इक्वल प्रूफ करने हैं एक, और हेंस डिड्यूस दिस वन है। तो सबसे पहले जो आपको दिया है एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र पाई बाई 2a, आपने इसमें विद रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि एक ही पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट टू आपने डेरिवेटिव करना है। जब आप डेरिवेटिव करते हो, ये 2a जो ऊपर डेरिवेटिव किया माइनस 2a इधर ले आए, आपके पास ये आ गया, इसको सेट किया, दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, मतलब आपको ना 2 या 3 टर्म्स करके जब आप डेरिवेटिव करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या प्रूव हो रहा है। देखिए पहले में आया 1, नेक्स्ट में आया 1 3, उससे नेक्स्ट में आया 1 3 5। दैट मीन्स कि अगर आप nth डेरिवेटिव करना चाहोगे तो 2n माइनस 3th आ जाएगा, और नीचे जो है 2 4 2 4 6 2 4 8 2 4 6 8 सो ऑन 2n माइनस 2 आ जाएगा, और इस तरह जो आपको प्रूफ करना था वो आपके पास आ गया। हेंस डिड्यूस का क्या करना है आपको, अब हमें x इज इक्वल्स टू a tan थीटा पुट करना है, तो dx क्या हो जाएगा आपका a सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और लिमिट्स आप चेंज करोगे तो आप सिर्फ क्या काम करना है, जो हमारे पास ये आंसर आया हुआ है इसी में पुट करना है, और जो लेफ्ट साइड है वो प्रूफ होगी, क्योंकि a सेकेंड स्क्वायर थीटा नीचे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर है। आपने क्या किया, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर जिसको आप लोग सेकेंड स्क्वायर बोलते हो उसको ऊपर उठा के ले जाओ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। अब हमारे प्रूफ में कोस 2n माइनस 2 आ रहा था, बट हमें 2n चाहिए तो n को n प्लस 1 में आपने कन्वर्ट कर दिया पूरी फिगर में, तो आपके पास जो है सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह सेवन्थ एग्जाम्पल जो है वो आपका क्या है कि 0 से पाई बाई 2 डी एक्स ओवर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स इट्स होल स्क्वेयर इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जब भी आपके पास प्लस 2 में आपने मेथड सीखा था साइन एंड कोस में आता है, पूरे को कॉस स्क्वेयर से आपने डिवाइड करना होता है ताकि वो टैन में बन जाए, और उस टैन को आपने किस में पुट करना है, टी में। उसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, लिमिट्स कन्वर्ट कर देना, आपके पास डी टी ओवर टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर मिल गया। अब इस पे tan इनवर्स x बाई ए वाला फॉर्मूला लगाओ, लिमिट्स पुट करो, तो आपके पास बच गया पाई बाई 2ab।
अब आपने विद रिस्पेक्ट टू ए इसका डेरिवेटिव करना है। जब आप दोनों तरफ करोगे डेरिवेटिव करना, फिर विद रिस्पेक्ट टू आपने बी करना है, दोनों की एडिशन कर देना, क्योंकि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स जो है वो आपका क्या हो जाता है 1, तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट जो है प्रूव हो गया। अब आपके यहाँ तक के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम 3rd यूनिट जो है उसमें मीट्रिक स्पेस कंसेप्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना।